Hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था अक्षय और चारों लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में उनके जब अक्षय और चारू घर पहुंचते हैं तो अक्षय चारू को हक कर लेती है और कहते हैं आई एम सॉरी चारू, आपको आपको समझने में ना मुझसे गलती हुई है, आप बुरे नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। यहाँ अक्षु चारू की तारीफ करने के बाद वापस घर में चली जाती और चारू वो तो मूव ही नहीं कर पाती। 5 मिनट तक चारू एकदम शॉक्ड खड़ी थी। चारू को मानो अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। चारू कहती ये क्या क्या मैंने सही सुना? ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। फाइनली अक्षु मेरे बारे में अब अच्छा सोचती है। वाओ, यस 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 यस। थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है आज मैं ऊपर और आसमान नीचे। वाओ, मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई। चारू ओवर एक्साइटेड हो जाती है और वहीं पे खड़े के नाचने लगती है। तभी चारू के डैड आ जाते हैं और कहते हैं अरे चारू, तुम ठीक तो हो ना? ये क्या कर रही थी तुम? चारू बोलते आप डैड, हेलो हेलो डैड, कैसे हो? कुछ नहीं, मैं क्या करूंगी? कुछ भी तो नहीं। जिस पर उसके डैड बोलते अच्छा बचपना बंद करो, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। चारू बोलती हाँ हाँ डैड, ओके आती हूँ। यहाँ चारू अपने डैड के साथ उनके रूम में चली जाती है और कहती जी डैड बोलिए, क्या बात करनी थी आपको? चारू के डैड कहते हैं बेटा वो मैं कुछ सोच रहा था। चारू बोलती हाँ डैड बोले ना, क्या सोच रहे थे आप? चारू की डैड बोलते हैं बेटा तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं अक्षु का इस घर में रहना। चारू बोलती जानती हो डैड, पर क्या आप अक्षु को इस घर से भेजने के बारे में सोच रहे हैं? जिस पर चारू के डैड बोलते हैं देखो बेटा, अगर तुम चाहती हो अक्षु इस घर में रहे और खुश रहे तो तुम अपनी माँ की हाँ में बस हाँ मिला लिया करो। मैं भी तो उनके सामने यही करता हूँ, अक्षु की ज़्यादा साइड नहीं लेता। देखो अगर हम दोनों ही अक्षु की साइड लेंगे तो तुम्हारी माँ उससे और ज़्यादा चिढ़ जाएगी और उसे बहुत परेशान करेगी। अब तुम्हारी माँ को समझाना तो मेरे बस में है नहीं, और अगर वो ज़्यादा चिढ़ गई तो तुम्हें पता है नाराज़ होकर अपने मायके चली जाएगी, और मैं ऐसे चाहता नहीं कि बिला वजह छोटी सी बात का बतंगड़ बने। अब तुम समझदार हो इसलिए आज के बाद अपनी माँ के सामने अक्षु की साइड मत लेना। चारू कहती है ओके। चारू इतना बोल के थोड़ा सा बाहर आती है और फिर कहती है डैड आपको एक बात बोलूं? जिस पर उसके डैड बोलते हैं हाँ बोलो। चारू बोलती है डैड जब हम किसी को पसंद करते हैं ना तो हम उसकी साइड लेते हैं, उसके पीठ के पीछे भी और उसके सामने भी। अगर आप मॉम की साइड लेते रहेंगे और अक्षु की साइड नहीं लेंगे ना तो मॉम को आदत हो जाएगी। अगर मॉम के सामने आप अक्षु की बुराई करेंगे तो डैड ये तो गलत है ना। जिस पर उसके डैड बोलते हैं मैं तुम्हें अक्षु की बुराई करने के लिए नहीं कह रहा, मैं बस तुम्हें इतना कह रहा हूँ कि मॉम के सामने बस अपनी मॉम की साइड लो, उन्हें भी खुश रखो। चारू बात ये मॉम की साइड लेने का मतलब अक्षु की बुराई करना, और सॉरी डैड वो मुझसे होगा नहीं। बाकी आप अपनी बेगम की जी हजूरी कीजिए, मैं नहीं कर सकती। चारू इतना बोल के वहां से चली जाती है। चारू की डैड को चारू की इस बात पे बहुत हंसी आती है कि अपनी बेगम की जी हजूरी कीजिए, मैं नहीं कर सकती। मैं चारू अपने डैड से बात करने के बाद कहती है डैड भी ना, अगर वो शुरू से माँ की हर बात में हाँ नहीं करते ना तो आज माँ को भी आदत होती है उनकी बात मानने की। चारू तब वो के रूम में जाती है या उसकी नज़र अक्षु पे पड़ती है। अक्षु आते साथ अपना लैपटॉप लेके बैठ गई थी। चारू बोती यार तुम इंसान ही हो ना? अक्षु बोती क्या हुआ? चारू बोती काम कर रही हो तुम आते साथ, थोड़ा आराम नहीं कर सकती क्या? अक्षु बोती नहीं मैं काम नहीं कर रही थी। चारू बोती अच्छा फिर हाथ में लैपटॉप लिए क्या कर रही हो? अक्षु कहती कुछ कुछ नहीं। चारू बोती दिखाओ मुझे, पर अक्षु अपना लैपटॉप छुपाने लगती है। चारू बोती कम ऑन, अब हम फ्रेंड्स है ना, और फ्रेंड्स के बीच ना कोई सीक्रेट नहीं होता। अक्षु बोती है चारू बोती नहीं दिखाओ। अक्षु चारू को अपना लैपटॉप दिखाती है। चारू बोती है ये क्या हुआ? अक्षु बोती पता नहीं, जब से ऑन किया है ऐसा स्क्रीन में कुछ इशू आ रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। चारू बोती ठीक है मैं कल दिखा दूंगी शॉप पे। अक्षु बोती हाँ पर मैं ऑफिस में क्या करूँगी? चारू बोती ऑफिस का कंप्यूटर भी होता है मैडम। अक्षु बोती जानती हूँ, पर मेरी सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स सारे डॉक्यूमेंट्स तो मेरे लैपटॉप में है ना। चारू बोती इसलिए कहते हैं ऑफिस में जाने के बाद ऑफिस का कंप्यूटर यूज़ करना चाहिए, खुद का लैपटॉप नहीं। अक्षु बोती हाँ पर मैं तो अपना लैपटॉप इसलिए यूज़ करती हूँ ना ताकि घर आके भी अपना काम अच्छे से कर पाऊँ। चारू बोती अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ।
चारों अक्षु का लैपटॉप देखती है, कोशिश करती है कि वो खुद ही सेट कर ले, पर लैपटॉप सेट नहीं हो रहा था। चारों अपना टाइम देखती है, रात भी काफ़ी हो चुकी थी। चारों बोलती है, अक्षु आई थिंक इट्स टू लेट, मुझे नहीं लगता इस टाइम कोई भी शॉप ओपन होगी। अक्षु थोड़ा निराश होकर बैठ जाती है, उसका मुंह लटक जाता है। चारों बोलती है, अच्छा चल ना, अब इतना भी अपसेट मत हो, ओके, बॉस को कह देना लैपटॉप खराब हो गया था, इट्स ओके। अक्षु बोलती है, पर बॉस को लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ। चारू बोलती, तो बॉस को अपना लैपटॉप दिखा देना ना। और तुम ना कितना स्ट्रेस लेती हो, ओह कम ऑन, छोटी छोटी बात को ना अपने दिमाग पे इतना सवार मत किया करो, चलो अब थोड़ा आराम कर लो। अक्षु बोलती है अक्षु अपना लैपटॉप बंद कर लेती है। चारू देखते हैं अक्षु काफी अपसेट बैठी है। चारू बोलती है, अरे यार मैं तो बहुत थक गई हूँ, भूख भी बहुत लगी है, क्या तुम कुछ खाओगी? अक्षु ना हमें सर हिला देती है। चारू बोलती है, कम ऑन मेरी ट्रीट है, चलो ना। अक्षु मना कर देती है। चारू बोलती है, हे भगवान इस लड़की का क्या करूं, छोटी छोटी बात पे मुंह देखो कैसे फुला देती है। यहाँ चारू ऑनलाइन गूगल पे चेक करते हैं कि आसपास सिस्टम कोई शॉप खुली होगी क्या। तभी उसे एक लैपटॉप शॉप ओपन दिख जाती है। चारू मुस्कुराते हुए अक्षु का हाथ थामती कहती, चलो हमारा लैपटॉप बनवा के आते हैं। अक्षु बोलती, हाँ इस टाइम आपने तो बोला था कोई शॉप ओपन नहीं होंगे। चारू बोलती, लकली एक शॉप ओपन है, अब बस प्रे करो कि उनसे बन जाए, चलो। मैं सारी रात ना तुम्हारा ये फूका हुआ मुंह नहीं देख सकती। इस पर बक्षु हंसने लग जाती है। अक्षु अपना लैपटॉप उठा लेती है और चारों अक्षु का हाथ होल्ड करके उसे नीचे की तरफ लेके जा रही थी। यहाँ जारू की मॉम देख लेते हैं, कहती, हेलो कहाँ चली, हाँ अनारकली बन के इसे भी साथ लेके जा रही हो, घर पे तुम लोग के पैर नहीं टिकते क्या? चारू बोती, माँ वो मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, और मेरे लैपटॉप में ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत सी फाइल्स रखी हुई हैं, अगर ये फाइल सारी उड़ गई ना तो बॉस मुझे फायर कर देगी। आप चाहते हो मेरी जॉब जाए? हाँ, फिर अपने फ्रेंड्स के सामने आप कैसे शोखी मारोगे? बोलो बोलो बोलो। जिस पर उसकी माँ बोलती, हाँ ज़्यादा जबान मत चला, पर तू जाना, इसे क्यों साथ लेके जा रही है, घर पे बहुत सा काम है, मेरा हाथ बटा देगी। चारुपति, माँ अब आपको समझना होगा, ये बहुत अच्छी है, ये हेल्प करेगी मेरे लैपटॉप बनने में। माँ प्लीज़ देखो, आप चाहते हो आपकी प्यारी सी बेटी की जॉब चली जाए? नहीं ना, तो मुझे जाने दो। डिस्कस क्या होती, अच्छा अच्छा ठीक है, लेके जा इसको, वापस आके इसे काम करना पड़ेगा। चारुपति, ठीक है, ओके माँ, भी चलता है। यहाँ चारू अपनी माँ को ओके करके चुप करवा लेती है, क्योंकि उसे अपने डैड की बात याद आती है। ये लोग जब गाड़ी में बैठे होते हैं तो अक्षय बोलते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला, आपका लैपटॉप खराब हुआ है? चारों मुस्कुराते हुए अक्षु को देखती है और कहती है, दोस्ती में सब हमारा होता है, तुम्हारा या मेरा नहीं होता, राइट? तो अगर तुम्हारा लैपटॉप है तो मेरा भी तो हुआ, बोलो हाँ के ना। अक्षु बोलती, हाँ। चारों बोलती, गुड गर्ल, अब आए ना लाइन पे। अच्छा, भूख बहुत लगी है, पहले कुछ खा लें। चारों की बात सुन के अक्षु बोलती, लैपटॉप। चारों बोलती, ओके ओके ओके, लैपटॉप बनने देंगे फिर हम खाना खाने जाएंगे, बोलो हाँ। अक्षु बोलती, हाँ। चारों बोलती, गुड गर्ल। उसके बाद चारों थोड़ा दूर जाने के बाद ब्रेक लगा देती है। अक्षु बोलती है, कहाँ, यहाँ पे शॉप है क्या? चारू बोलती है, हाँ यहीं पे शॉप है। चारू और अक्षु लैपटॉप लेते हैं और शॉप के अंदर चले जाते हैं। शॉप दिखने में थोड़ी छोटी थी, जिस पे चारू बोलती है, यार ये कर तो लेंगे। अक्षु बोलती है, मुझे नहीं पता। चारू उन्हें लैपटॉप देती है, वो देखते हैं, कहते हैं, मैम हम कर लेंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। चारू बोलती है, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, प्लीज़ वो उन्हें नहीं चाहिए होते। नो नो मैम, कोई इशू नहीं, हम कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, लेकिन हमें ना 2 से 3 आवर्स लगेंगे। चारू बोलती है, हे भगवान, 2 से 3 घंटे, मतलब आधी रात को घर जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब प्लीज़ ये कर दीजिएगा ध्यान से, हाँ लैपटॉप को कुछ नहीं होना चाहिए, ना ही अंदर रखी फाइल्स को। तो ओके मैम, कुछ नहीं होगा, परेशान मत होइए। यहाँ चारू और अक्षु वापस गाड़ी में आके बैठते हैं। चारू गहरी सांस लेती है। अक्षु बोलती, 3 घंटे, 3 घंटे तक हम क्या करेंगे? चारू बोलती, खाना खाते हैं ना। अक्षु बोलती, 3 घंटे तक हम खाना खाएंगे? चारू बोलती, हाँ हम रेस्टोरेंट में जाके बैठेंगे, हर आधे घंटे के बाद कुछ ना कुछ हल्का फुल्का ऑर्डर कर देंगे, इस तरह 3 घंटे आराम से गुजर जाएंगे। चारू की बात सुन के अक्षु बहुत जोर से हंसती है और चारू अक्षु को देखने लगती है। अक्षु बोलती, क्या हुआ, मुझे क्यों देख रही हो? चारू बोलती है, कि तुम्हें किसी ने बताया है? अक्षु बोलती, क्या? चारू बोलती है, जब तुम हंसती हो ना तो तुम्हारा बहुत क्यूट सा डिम्पल पड़ता है और ये मुझे बहुत पसंद है। तब ये सुनते ही अक्षु अपनी चीज पे टच कर देती है। डिम्पल? मैंने तो कभी नोट नहीं किया। चारों कहती, हाँ ये नोट करने के लिए मेरी जैसी होनहार आंखें चाहिए ना, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। अब ये सुन के अक्षु थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। चारों कहती, आप सीट बेल्ट लगाएंगी तो मैं गाड़ी चलाऊंगी। अक्षु कहती, सॉरी मैं भूल गई थी। अक्षु सीट बेल्ट लगाती है और चारों
ड्राइव करती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही ये लोग एक रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, जहाँ प्लान के मुताबिक चारों जो है वो पहले बहुत हल्का फुल्का सा खाना ऑर्डर करती है। खाना आ जाता है, ये दोनों खाना खाते हैं। वो खाते खाते बात भी कर रहे थे। खाना खत्म हो गया था, हाफ एन आवर तक ये लोग ऐसे खाली बैठे रहते हैं। तभी अक्षु बोलती है हम काफ़ी देर से बैठे हैं, लोग हमें भगाएंगे तो नहीं? चारों मुस्कुराते हुए थी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो, मेरी तरफ देखो ना। अक्षु बोलती है धक्के दे के निकालना दे, इंसल्ट हो जाएगी। चारों मुस्कुराते हुए अक्षु का हाथ होल्ड करती हुई थी, तुम मेरे साथ बैठी हो तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, समझी? अक्षु बोलती है यहाँ चारों बोलती है कुछ मीठा हो जाए? अक्षु बोलती है तो चारों अब डेजर्ट ऑर्डर करती है। यहाँ अक्षु जो है उसे ये ज़्यादा पसंद नहीं आता, और चारों उसके फेस एक्सप्रेशन से ही समझ आती है। चारों अक्षु का डेजर्ट अपने पास रख लेती है और अपना अक्षु को देती है, और कहती है मुझे ये बहुत पसंद है तो इसलिए मैं ये खाऊंगी, तुम मेरे वाला खा लो। जिस पे अक्षु भी कह देती है ठीक है। अब अक्षु जब चारों का डेजर्ट टेस्ट करते हैं तो वो सच में काफ़ी यम्मी था। चारों बहुत प्यार से अक्षु को देख रही थी, क्योंकि अक्षु ना बच्चों की तरह खा रही, ऐसे एक के बाद एक स्पून डाली जा रही थी। तभी चारू अक्षु का हाथ होल्ड कर थी। अक्षु ने चारू को देख के चारू बोलती रिलैक्स, मैं तुमसे वापस नहीं लूंगी, तुम ही खाओ लेकिन थोड़ा आराम से खाओ। इस पर अक्षु बोलती हाँ मैं तो बस। चारू मुस्कुराते हुए अक्षु के थोड़े से करीब होती है। यहाँ अक्षु ने ना अपने ड्रेस पे थोड़ा सा गिरा रखा था, तो ड्रेस के साथ साथ ना उसकी थोड़ा सा नेक पे भी गिर गया था। तो यहाँ चारू अक्षु के नेक पे टच करती है, जिससे अक्षु काफ़ी हैरान होकर चारू को देखती है। चारू अक्षु की आंखों में देखते हुए अक्षु के नेक पे अपने फिंगर से वो गिरा हुआ रेजर साफ करती है, और फिर अक्षु की शर्ट पर जो गिरा था उसे भी साफ करती है। अक्षु बोलती है थैंक यू। चारू बोलती है अब आराम से खाना, ओके, मैं तुमसे पक्का वापस नहीं लूँगी। जिस पर अक्षु बोलती है हाँ मैं आराम से ही खा रही हूँ। चारू बोलती हाँ जी दिख रहा है जितने आराम से आप खा रही हो। तो यहाँ अक्षु काफ़ी आराम आराम से खाने लगती है। अभी लोग कोस्ट रेस्टोरेंट में बैठे हुए ना एक गेट हार से ऊपर ही हो गए थे। तभी एक वेटर इनकी तरफ आने लगता है, कहता है मैम आप कुछ और लेंगी? चारों बोलते हे भगवान, अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना नहीं खाया, अब और क्या खिलाएगा मुझे? चारों बोलते हाँ ग्रीन टी। बोलता एनीथिंग एल्स मैम? चारों बोलती नहीं प्लीज़, अभी के लिए इतना काफ़ी है, एक्चुअली हम किसी का वेट कर रहे हैं। तो बोलता है ओके मैम। और फिर वो थोड़ी देर बाद ग्रीन टी लेके आता है। यहाँ चारों ने बस एक ही कप ग्रीन टी मंगवाई थी। चारों एक सिप लेके अक्षु को दे देती है। अक्षु बोलती मुझे नहीं चाहिए। चारों बोलती प्लीज़ पी लो, मेरे पेट में सच में जगह नहीं है। अक्षु बोलती फिर आपने क्यों मंगवाई? चारों बोलती क्योंकि मेरा बाप का रेस्टोरेंट नहीं है और हम बिना कुछ ऑर्डर किए यहाँ इतना टाइम बैठ नहीं सकते, राइट? जिस पर अक्षु होती हाँ। तो यहाँ एक सिप अक्षु भी थी और फिर एक सिप चारों की थी है। मतलब ये दोनों ने बारी बना रखी थी, एक सिप तुम एक सिप मैं। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को जूठा पी रहे थे, और चारों जानबूझ के ना कब की उसी साइड से सिप लेती जहाँ से पिया हुआ था अक्षु ने। यहाँ अक्षु भी इस चीज़ को नोट कर रही थी। अब इस बार अक्षु जब चारों को ग्रीन टी देने लगती है तो वो कब से थोड़ा सा साफ करती है टिश्यू लेके, और फिर चारों को देती है। चारों कहती नहीं मुझे नहीं पीनी। अक्षु बोलते क्यों? चारों बोलते अरे नहीं पीनी। अक्षु बोलते पर क्यों नहीं पीनी? चारों बोलती ठीक है कह रही हो तो पी लेती हूँ। अब चारों एक सिप लेते कहती कितनी बेकार है, मुझे नहीं पीनी, खुद ही पी लो। अक्षु बोलती अच्छी तो है। चारों बोलती नहीं है अच्छी, तुम टेस्ट करके देखो एक बार। तो अक्षु एक बार टेस्ट करती है और कहती सही तो है, ग्रीन टी तो ऐसी होती है। चारों बोलते अच्छा दिखाओ मुझे। तो अब चारों सिप लेती है और कहती है ये तो वाकई बहुत बढ़िया है यार। अच्छा एक ही सिप है, मैं एक पी लेती हूँ। और चारों इतना बोल के पी लेती है। चारों को तो बस अक्षु का जूठा पीना था। यहाँ चारों काफ़ी स्माइल कर रही थी, पर अक्षु को चारों की हरकत भी समझ नहीं आती। बेचारी हमारी अक्षु भोली भाली चारों की कोई चालाकियाँ समझ ही नहीं पा रही थी। कल अभी ने रेस्टोरेंट में बैठे हुए काफ़ी टाइम हो गया था, 3 घंटे बस गुजरने ही वाले थे। तभी चारों बोलती इतना खा लिया कि मुझे लगा ना मेरा पेट खराब हो रहा है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। अक्षु बोलती ओके। यहाँ चारों फ्रेश होने चली जाती है। अक्षु अकेली बैठी थी, और अक्षु को अकेली देख के ना एक लड़का अक्षु के पास आके बैठता है और उसे फ्लर्ट करने लगता है। अक्षु उसे कहती है कि मैं यहाँ किसी के साथ आई हूँ, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। तो बोलते अरे तो क्या हुआ, अगर आप किसी के साथ आई हैं तो प्लीज़ थोड़ी देर मुझे भी यहाँ बैठने दें। वो अक्षु से बात करते हुए उसका हाथ थामने की कोशिश करता है। अक्षु थोड़ा घबराते हुए अपना हाथ पीछे कर लेती है। तभी वहाँ कहीं से आकाश आ जाता है। अक्षु
तो देखता है, तो वो उस लड़के को वहाँ से जाने का बोल के अक्षु के साथ बैठ जाता है। कहते बेबी, मैं 2 मिनट क्या गया, तुमने यहाँ अपने साथ किसी और को बिठा लिया। अक्षु हैरान हो के आकाश को देखती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो अक्षु को बोलता है नाटक करो जैसे तुम मेरे साथ हो, तो अक्षु भी हाँ में सर हिला देती है। तभी वो लड़का इन दोनों को देखता है, आकाश उसे घूरता है और कहता है तुम मेरे फियांसे के साथ ऐसे क्या बात कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें कुछ? वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे कोई एड्रेस पूछ रहा था। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। इतना बोल के वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ चारू आ जाती है। वो देखती है कि आकाश का हाथ ना अक्षु के मतलब यूं शोल्डर पे, मतलब उसने ऊपर करके रखा हुआ है। तो ये देख के चारू को काफ़ी गुस्सा आता है। चारू गुस्से में वहाँ आती हो, कहती आकाश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आकाश कहता है मुझे पता नहीं था कि तुम भी यहाँ हो। चारू बोलती ऑफ कोर्स मुझे तो यही होना है, क्योंकि जहाँ अक्षु वहाँ मैं। आकाश बोलता है क्यों, क्या ये तुम्हारे साथ बंधी हुई है या फिर तुम ही इसके पीछे पड़ी हो? इस पे चारू गहरी सांस लेती है, कहती आकाश तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। आकाश कहता है तुम्हारी दिक्कत क्या है? चारू बोलती मेरी दिक्कत यह है कि मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं पसंद, इसलिए आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखा देना। यहाँ चारू आकाश से काफ़ी रूड बात कर रही थी। अक्षु कहती चारू प्लीज़। चारू कहती क्या, हाँ ज़्यादा उसकी साइड मत लो वरना मैं चली जाऊंगी यहाँ से। जिस पे अक्षु चारू का हाथ रख देती आप मत जाओ आकाश, प्लीज़ आप चले जाओ। आकाश कहते तुम हर बार इसकी बात क्यों सुनती हो, हर बार इसकी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पे अक्षु बोलती है प्लीज़ आप जाओ यहाँ से। आकाश बोलता है ओके। मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने पिक नहीं की। जिस पे अब चारू को और गुस्सा आता है। चारू कहती क्या तुम्हारे पास इसका नंबर कहाँ से आया? जिस पे कहते हैं मेरी प्यारी सी एक कज़न है उसने दिया था। अब ये सुन के चारू को काफ़ी गुस्सा आता है नेहा पे। चारू बोलती स्नेहा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मतलब आकाश जाते जाते भी तीली लगा जाता है। चारू को बहुत गुस्सा आता है। वो उसी टाइम नेहा को कॉल करती है और साइड पे होकर नेहा को बहुत कुछ सुना देती है। कहती मैंने तुझे बोला था मेरे और अक्षु के बीच कुछ भी हो जाए तो नहीं पड़ेगी, और मैं तुझे ये भी बोला था उस आकाश के बच्चे को मेरी अक्षु से दूर रख, वो मेरी है समझी। जिस पर नेहा बोलती अच्छा वो तेरी है, क्यों तेरी प्रॉपर्टी है क्या? भूल मत वो एक इंसान है और उसका खुद का भी एक दिल है जो किसी पे भी आ सकता है, और मेरा नहीं ख्याल उसका दिल अभी तक तुझ पे आया है, राइट? इट्स मीन अभी कोई भी उसे प्रपोज कर सकता है और शायद वो हाँ भी कर दे। जिस पे चारों को और गुस्सा आता है। चार बोलती नेहा इनफ, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम अस। नेहा बोलती है देख यार तुझसे दूर रह लूंगी पर अब अक्षु से दूर नहीं रह सकती। वो क्या है ना, आकाश को अक्षु बहुत पसंद है। चारू बोलती तू मेरी दोस्त होके मेरे साथ ऐसा करी है, तू जानती है ना मैं अक्षु के लिए क्या फील करती हूँ। नेहा बोलती जानती हूँ और यही मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि तू गलत करी है। मैं तुझे गलत करने दूंगी नहीं क्योंकि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। चारू बोलती है कि बेस्ट फ्रेंड क्या लगा रखा है हाँ, आज के बाद मैं तेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं। नेहा कहती व्हाट, तो एक लड़की के लिए हमारी इतने सालों की दोस्ती तोड़ रही है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? चारू बोलती नेहा इनफ, जो लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ, अगर इस बार तूने मुझे और अक्षु के दूर करने की और किसी और को हमारे बीच में लाने की कोशिश की ना, आई स्वेयर मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं सच में तुझसे दोस्ती तोड़ दूंगी। तो कैसी दोस्त है यार, तुझसे मेरी खुशियाँ देखी नहीं जा रही। लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे कोई अच्छा लगे, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं किसी के लिए फील करने लगी, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने किसी की केयर की है, और तुझे मेरा साथ देने के बजाय तुझसे मुझे दूर करना चाह रही है। कैसी दोस्त है यार तू, और तू खुद को मेरी बेस्ट फ्रेंड बोलती है। कम ऑन, मेरा नहीं ख्याल बेस्ट फ्रेंड्स ऐसी होती है। अरे बेस्ट फ्रेंड्स तो एक दूसरे को हर चीज में सपोर्ट करती हैं। तुझे तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए यार, तुझे तुझे मेरा साथ देना चाहिए। अरे तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होती ना तो तू तो मुझे बताती, टिप्स देती कि मैं कैसे उसके दिल में अपना प्यार जगाऊं या कैसे उससे अपने प्यार का इजहार करूं, पर तू है कि उससे मुझसे दूर करने पे लगे। यार तू कैसी दोस्त है? यहाँ बोलती एग्जैक्टली, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुझे तकलीफ होगी तो तकलीफ मुझे होगी, इसलिए तुझे तकलीफ ना मैं ये सब कर रही हूँ, तुझे दिख क्यों नहीं रहा? चारू होती ओह, तो तू बस ये चाहती है ना मुझे तकलीफ ना हो, तो प्लीज यार हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने, मुझे और अक्षु को अकेला छोड़ दे। मुझे सबसे ज्यादा हर्ट पता कब तब होगा, जब अक्षु मुझसे दूर जाएगी, और अगर तू मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती ना तो प्लीज वो दिन मेरी लाइफ में कभी मत आने देना। प्लीज दोस्ती का बस इतना हक अदा कर दे, मुझे तुझसे और कुछ नहीं चाहिए। उस आकाश को मेरी अक्षु से दूर रख प्लीज, ये ये एक रिक्वेस्ट है तुझसे। चारू इतना बोल के कॉल कट करती है और वापस टेबल पर आके बैठती है। अक्षु देखते है कि चारू का मूड काफी खराब है।
अक्षय कहती, चारू पानी पानी दो। चारू नाव में सर हिला देती है। अक्षय कहती, चारू आर यू ओके, कुछ कुछ हुआ है क्या? चारू फिर से नाव में सर हिला देती है। अब अक्षु अपनी चेयर से उठ के चारू की बिल्कुल पास वाली चेयर पे आके बैठती है और कहती है, चारू सब सब ठीक है ना? चारुमती बोल तो दिया सब ठीक है। अक्षयवती, सॉरी, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी आपको। मैं बस चाहती थी कि आपका मूड ठीक हो जाए। मैं आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकती। चारुमती, क्यों नहीं देख सकती मुझे परेशान? हाँ, आखिरकार हमारा रिश्ता ही क्या है, बोलो। क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? हमारे बीच कोई रिश्ता है भी सही या नहीं? जिस पे अक्षयवती, वो हम फ्रेंड्स फ्रेंड्स है ना? चारू हंसते हुए थी। क्या हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं? जिस पे अक्षु कुछ भी नहीं बोल पाती। चारू बोलती है, छोड़ो, मुझे लगता है तुम्हारा लैपटॉप बन गया होगा, हमें जाके ले लेना चाहिए, इससे पहले शो बंद हो। अक्षु बोलती है, फिर आपका मूड? चारू बोलती है, इट्स ओके, ठीक है मेरा मूड, चलो। चारू इतना बोल के आगे आगे चलने लगती। अक्षु उसके पीछे पीछे चल रही थी। तभी यहाँ चारू चलते चलते एकदम से रुक जाती है, पीछे टर्न होती है। तो अक्षु उसके बिल्कुल पीछे ही थी। चारू बोलती है, पीछे मत चलो, आओ मेरे साथ साथ चलो। अक्षय बोलती है, आपके साथ? चारू बोलती है, चारू अक्षय की तरफ हाथ बढ़ाती है। अक्षय चारू का हाथ पकड़ के उसके बिल्कुल साथ साथ चल रही थी। और ये चीज़ अक्षय को अच्छी लग रही थी कि चारू उसे अपने साथ चला रही है, अपने पीछे नहीं। वेल, ये लोग जब गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो हमारे जो चारू है ना, वो गुस्से में भी अपने मैनर्स भूलती नहीं है। वो अक्षु के लिए दरवाज़ा खोलती है। ये चीज़ अक्षु को काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ चारों फिर ड्राइव करती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही ये लोग उस शॉप तक पहुँच जाते हैं। चारों अक्षु को बोलती है, आप यहीं रुको, मैं लैपटॉप लेके आती हूँ। अक्षु बोलती, पर चारों बोलती, क्या विश्वास नहीं है मुझ पे? अक्षु बोलती, मैं बस कह रही थी कि संभल के जाना। अब ये सुनते ही चारों के फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है और चारों अंदर जाती है। वो अक्षु का लैपटॉप चेक करती है वहीं पे लेने से पहले, जिस पे ऑनर बोलता है शॉप का, मैम बिल्कुल अच्छे से बनाया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी अब। उसके बाद चारों उन्हें पे करती है। वो बोलता है, मैम आपके कहने पे हमने 3 घंटे तक अपनी शॉप ओपन रखी और इतनी रात में भी काम किया, आपको नहीं लगता कि आपको थोड़े और पैसे दे देने चाहिए? जिस पे चारों मुस्कुराती है और उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देती है। उसके बाद चारों आप इस कार में आके बैठते हैं, कहती, लो मैडम, बन गया आपका लैपटॉप। यहाँ अक्षय बोलती है, चारों सुनो ना। उन चारों अक्षु की तरफ देखते हुए थे, क्या हुआ? अक्षु बोलती है, मैं ना आपको बाद में पे कर दूंगी, चलेगा क्या? चारों मुस्कुराते हुए कहती, बाद में क्यों, मुझे तो पेमेंट अभी चाहिए। अक्षु बोलती है, हाँ, अभी? चारों बोलती, हाँ अभी, क्यों, पे नहीं कर सकती क्या? अक्षु बोलती, वो मेरे पास इस टाइम पैसे नहीं है। चारों बोलती, अरे यार, हर चीज़ की पेमेंट ना पैसों से नहीं होती, और भी बहुत से तरीके हैं पे करने के। अक्षुवती, मतलब? चारुवती, मतलब यू कैन किस मी और मे बी आई कैन किस यू इफ यू वांट। अक्षुवती, हाँ। चारुवती, हाँ क्या? मुझे किस चाहिए? अब बताओ, यहीं पे करोगी या फिर घर जाके? अक्षु थोड़े कंफ्यूज हो जाती है और अपने लैपटॉप के को कस के पकड़ लेती है। चारू कहती है, अब जबकि तुम मेरी फ्रेंड हो तो ठीक है, तुम पे इतनी सख्ती नहीं करते, एक काम करते हैं, घर जाके मैं अपनी पेमेंट लूँगी, ठीक है? अक्षु शांत रहती है, कुछ भी नहीं बोलती। चारू थोड़ा मुस्कुराने लगती है। ये चारू तो बस अक्षु को टीज कर रही थी। मगर यहाँ चारू का मूड थोड़ा सा ठीक हो जाता है, क्योंकि उसने अक्षु को थोड़ा परेशान जो कर लिया था, उसको सुकून मिल जाता है थोड़ा सा। यहाँ चारू ड्राइव करती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही ये लोग घर पहुँच जाते हैं, जहाँ अक्षु जाके अपना लैपटॉप ऑन करती है और अपने फाइल्स वगैरह सब चेक करती है। तभी चारू अक्षु के पास आके बैठती है और उसके हाथ से लैपटॉप लेके साइड कर देती है। अक्षु बोलती, ये क्या कर रही हैं आप? चारू बोलती, लैपटॉप मिलते ही भूल गई, आपको पे करना था राइट? अक्षु बोलती, हाँ वो मैं। चारू बोलती, वो मैं क्या? अच्छा बताओ, कैसे पे करोगी? मुझे किस करके या फिर मुझसे किस लेके? इस पर अक्षु तो एकदम बड़ी बड़ी आंखें करके चारू को देखने लगती है। चारू बोलती, मुझे घूरने से ना काम नहीं चलेगा, अब बताओ। अक्षु कहती, आप भी कर लो। चारू बोलती, हाँ, परमिशन दे रही हो, सोच लो, कर लो। वैसे मैं कहीं भी कर सकती हूँ, कहीं भी,
चारू इतना बोल के अक्षु को परेशान करते हुए उसके करीब आने लगती है। अक्षु तो डर के मारे आंखें ही बंद कर लेती है और कुछ बोलती ही नहीं है। तभी चारू अक्षु के काफ़ी करीब आती है। अक्षु की आंखें बंद थी पर वो चारू की सांसों को इनहेल कर पा रही थी, इसलिए अक्षु आंखें खोलती है। वो देखती है चारू के लिप्स अक्षु के लिप्स के काफ़ी करीब है। अक्षु तो एकदम घबरा जाती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो बेडशीट को कस के पकड़ लेती है। तभी चारू मुस्कुराते हुए अक्षु के फोरहेड पे किस कर लिया और अक्षु को बस हग कर लेती है। यहाँ अक्षु एकदम आंखें मतलब उसकी अब नॉर्मल हो गई थी और वो बस चारू को हग कर लेती है। ये दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही हग करके बैठे रहते हैं। चारू का तो मन ही नहीं हो रहा था वो अक्षु से पीछे जाए। यहाँ अक्षु भी चारू को खुद से दूर नहीं कर रही थी। ये दोनों काफ़ी देर तक बेड पे इसी तरह एक दूसरे को हग करके बैठे थे। तभी वहाँ चारू को अपनी मॉम की आवाज़ सुनाई देती है जो शायद इन्हीं के रूम की तरफ ही पड़ रही थी। चारू घबरा के मारे अक्षु से दूर होती है। यहाँ अक्षु को बुलाते हुए चारू की मॉम आती है और कहती है, ओ हेलो महारानी, कहाँ हो तुम? कोई काम वाम भी कर लिया करो। जब देखो बस काम ना करने के बहाने ढूंढती रहती हो। अक्षु तुरंत खड़ी होती है, कहती मामी आप, अब की क्या काम है, मैं अभी कर देती हूँ। जिस पे यहाँ चारू की मोम अक्षु को किचन का बहुत सारा काम बोल देती है। अक्षु तो चुपचाप काम करने चली जाती है पर ये चीज़ चारू को अच्छी नहीं लगती। चारू यहाँ अपनी मोम के आगे बोलना चाह रही थी पर फिर उसे अपने डैड की बात याद आती है कि अगर तुम अपनी मोम के सामने अक्षु की साइड लोगी तो तुम्हारी मोम तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे पर अक्षु के लिए मुसीबतें बढ़ा देंगी। इसलिए चारू खामोश रहती है। जब चारू की मोम अपने रूम में चली जाती है, चारू अपनी मोम के रूम में जाती है। वो देखते हैं कि उसकी मॉम रूम में जाके सो गई। अब चारू तुरंत किचन में जाती है जहाँ वो देखती है कि किचन में बर्तनों का बवाल लगा हुआ है। ओह माय गॉड! चारू बोलती है पूरे मोहल्ले के बर्तन है क्या? माँ ने इकट्ठे कर रखे हैं, इतने सारे बर्तन कहाँ से आए? यहाँ बेचारी अक्षु, उसने अपने दुपट्टे को यूं अपनी कमर में बांध रखा था और वो सारे बर्तन जल्दी से धोने की कोशिश कर रही थी। यहाँ चारू अक्षु के पास आती है और कहती है क्या कर रहे हो? अक्षु घबरा के पीछे होती है, कहती है वो मैं बर्तन। तभी चारू अक्षु के लिप्स पे अपने फिंगर रखते होते, अब चुपचाप साइड हो जाओ, जरा मुझे भी कुछ काम करने दिया करो। तुम क्या चाहती हो मैं बैठी बैठी मोटी हो जाऊँ? अक्षु बोलती है हाँ। चारू बोलती हाँ, तुम यही चाहती हो कि मैं मोटी हो जाऊँ? अक्षु बोलती ना। चारू बोलती तो हटो, मुझे काम करने दो। अक्षु साइड हो जाती है। अब यहाँ चारू जो है वो बर्तन धोने लगती है पर थोड़े बर्तन धोते ही ना चारू की हालत ख़राब हो जाती है। चारू अपने हाथ को ही अपने फोrehead पे लगाती है जिससे थोड़ा सा झाग सा मतलब साबुन की जो झाग होती है ना वो थोड़ी सी उसके माथे पे रह जाती है। अब ये देख के अक्षु थोड़ा मुस्कुराती है। अक्षु देखती है चारू को पसीना भी आ रहा है। अक्षु कहती है चारू इधर देखो। चारू अक्षु की तरफ टर्न होती है तो अक्षु अपना दुपट्टा खोल के चारू के फोrehead पे लगा हुआ हल्का सा साबुन उसे साफ करती है और चारू का पसीना अपने दुपट्टे से पहुंच रही थी। ओह वाह! ये चीज़ सच में बहुत अच्छी थी। चारू इस मोमेंट में बस अक्षु को बहुत प्यार से देख रही थी। चारू को दिया अगर मुझे तुमसे पहले प्यार ना हुआ होता ना तो इस मोमेंट पे पक्का हो जाता। अक्षु बोलती हाँ कुछ बोला आपने? चारू अक्षु की शोल्डर पे ऐसे अपने दोनों हाथ रखती है और कहती अच्छे से पहुँचो ना। तो अक्षु अच्छे से पसीना पहुँचती है और कहती है अच्छा बहुत हो गया, बहुत हेल्प कर ली आपने मेरी, अब हटो मुझे काम करने दो। चारू बोलती है अरे मैं तुम्हारी हेल्प के लिए थोड़ी आई थी, मैं तो अपनी हेल्प कर रही थी, बैठे बैठे मोटी हो जाती ना बस इसी डर से नीचे आई हूँ। ये सुन के अक्षु मुस्कुराती है। चारू को साइड करके बर्तन धोने लगती है, कहती आपको क्या पता है मुझे दिखता नहीं है आप ये सब मेरे लिए कर रही हो। चारू बोलती तुम ना ज़्यादा गलतफहमी मत पालो, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र विक्र नहीं है। अक्षु मुस्कुराते हुए कहती है अगर आप जता दोगी तो आपकी इमेज मेरी नज़रों में बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाली। अब ये चारू सुन के थोड़ा हंसती है, कहती है अच्छा बता दूँ? अक्षु हाँ में सर हिलाती है। यहाँ चारू अक्षु को हक कर लेती है बैग से। अक्षु की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसके बर्तन वहीं पे छूट जाते हैं। चारू अक्षु के बालों में जो क्लिप लगा हुआ था उसे खोलती है और उसके बालों को स्मेल करते हुए वहाँ किस करती है और कहती है तो सुनो फिर, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मोम तुम्हें इतना परेशान कर देती है और अब तुम मेरे दोस्त हो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। तो सिर्फ खुशी में साथ थोड़ी देते हैं, वो हर चीज़ में साथ देते हैं। तब से जब तुम अकेली पड़ो तब मुझे बुला लेना, ओके? अक्षय बोलती है पीछे पीछे हटो ना। चारू बोलती क्यों? मेरा इतने करीब आने से क्या होता है? अक्षय बोलती चारू चारू प्लीज़
तो चारों अक्षु को और टाइट हग करती है। अक्षु बोलती है, चारों चारों अक्षु के बैक पे छोटी सी किस करती है, जिससे अक्षु की सांसें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ अक्षु पीछे टर्न होती है, चारों अक्षु के बालों को अपने हाथों से थोड़ा साइड करती है और अक्षु के चिक्स पे किस करते हुए कहती है, वैसे हम्म, कोई और चीज़ खराब है तो मैं बनवा सकती हूँ, बदले में तुम मुझे किस करने देना। अक्षय कहती, चारू बहुत हो गया, मुझे परेशान करना बंद करो। चारू बोलती, अरे मैंने कहा परेशान किया। अक्षय बोलती, मैं जानती हूँ आप ये सब इसलिए करते हो ना ताकि मैं परेशान हो जाऊँ। हाँ, ऐसे मुझे परेशान करने के लिए सब हरकतें करते हो। चारू बोलती, अरे मेरी भोली सी अक्षु, तुम सच में बहुत प्यारे हो। अक्षु बोलती, हटो ना, मुझे काम करने दो, आप जानबूझ के मुझे परेशान कर रहे हो ताकि मुझे काम में लेट हो जाए। चारू बोलती, हद है, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी। अक्षुवती, हेल्प करनी है ना तो उधर साइड पर जाके खड़े हो जाओ, मुझे काम करते हुए देखो बस। चारुवती, अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। यहाँ चारू वही चेयर ला के बैठ जाती है और अक्षु को बस काम करते हुए देख रही थी। तभी चारू देखती है कि अब अक्षु थोड़ा थक गई है, उसके फेस एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था। चारू अक्षु के लिप्स की तरफ देखती है जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके थे। चारू जल्दी से फ्रिज खोलती है, ठंडा पानी निकालती है और अक्षु को बोलती, लो पहले पानी पी लो। अक्षु बोलती है, थैंक यू, हाँ पर अभी साइड पे रख दो, ये बर्तन धो लो उसके बाद पीऊँगी। तभी चारों अक्षु के हाथ से बर्तन लेती है, कहती, लो ये पानी पियो और ये मैं धो दूँगी, अब पियो चुपचाप। अक्षु वही खड़े होकर पीने लगती है, चारों उसे चेयर पे बिठा देती, यहाँ बैठ के आराम से पियो, कोई जल्दी नहीं। तो अक्षु आराम से चेयर पे बैठे ठंडा ठंडा पानी इंजॉय कर रही थी और यहाँ चारों वो अक्षु के लिए बर्तन धो रही थी। अक्षु मुस्कुराते हुए अपने फेस पे एक हाथ रखती है और बस चारों को देखने लगती है और कहती है, मुझे पता नहीं था कि जिस लड़की से मैं बचपन से इतना ज़्यादा डरते आई हूँ वो इतनी स्वीट हो सकती है। अभी कितने स्टूपिड थे, चारों को इतना टाइम कितना गलत समझा, मुझे लगा वो मुझसे नफरत करती है, उसके अंदर इंसानियत नहीं है, पर मैं गलत थी। चारू तो बहुत स्वीट है, बहुत ज़्यादा। यहाँ चारू जल्दी से सारे बर्तन धोती है, कहती, मैडम हो गए, कोई और काम है क्या मुझ पे, कोई और ऑर्डर है तो बताओ, अभी कर देती हूँ। अक्षु हंसते हुए कहती, चारू बोलती, बहुत थक गई हूँ, अब एक छोटा सा रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना मुझे, छोटा सा बोनस। अक्षु बोलती, बोनस? क्या बोनस? चारू बोलती, एक जोर से झपकी प्लीज, क्योंकि मैं बहुत थक गई, पता है मेरी कमर टूट रही है, मेरे नेक में भी दर्द हो रहा है, आई वांट हगी, आई वांट हगी, वरना मैं यहीं गिर जाऊंगी। चारू यहाँ थोड़ा ड्रामा करने लगती है, जिस पर अक्षु चारू के करीब आती है और कहते हैं, कर लो हग। चारू बोलती है, अरे क्यों तो कर लो हग, ऐसे बाहर नहीं फैलाई जाती क्या हमसे। अक्षु हंसते हुए बाहर फैला लेती है। तो यहाँ चारू अक्षु को टाइट हग करती है। अक्षु बोलती है, आपको पता है पसीने की स्मेल आ रही है आपसे। चारू बोलती है, गर्मी में खड़े होकर काम करूंगी तो पसीना तो आएगा ना, आपकी वजह से आ रही है स्मेल, तो बच्चे से सूंघो इसको। अक्षु बोलती, छी, हटो हटो हटो, पीछे हटो, मुझे जाने दो, हटो ना, बहुत स्मेल आ रही है। चारू बोलती, गंदी, जा रही हूँ मैं शावर लेने। चारू एकदम हल्के शावर लेने चली जाती है। अक्षु थोड़ा सा मुस्कुराती है, किचन का थोड़ा सा काम रह गया था। अक्षु जल्दी से उसे माइंड अप करती है और उसके बाद रूम में चली जाती है। यहाँ अक्षु की नज़र बस दरवाजे की तरफ थी, वॉशरूम वाले दरवाजे की तरफ, वो बस वहाँ निगाहें अपनी सजा के बैठी थी। शायद वो चारू के बाहर निकलने का वेट कर रही थी। यहाँ चारू तो बाहर नहीं आती, पर वॉशरूम के अंदर से एक आवाज़ आती है। चारू बोलती, अक्षु, अक्षु क्या तुम रूम में हो? अक्षु बोलती, हाँ क्या हुआ? अक्षु दौड़ के वॉशरूम के दरवाजे के बाहर जाती है। चारू बोलती, जल्दबाजी में ना मैं कपड़े ले आना ही भूल गई, प्लीज़ कोई अच्छा सा ड्रेस निकाल दो। अक्षु बोलती है, अच्छा सा ड्रेस, अच्छा मैं देखती हूँ। हाँ, यहाँ अक्षु चारों के ड्रेस देखती है, पूरा कबर तो भरा पड़ा था। अक्षु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अक्षु बोलती, कैसा ड्रेस? चारू बोलती, नाइटी टाइप, कुछ लूज लूज सा। अक्षु बोलती, ठीक है। अक्षु एक ट्राउज़र निकाल लेती है और काफ़ी लूज लूज सी शर्ट वो चारू को देती है। चारू वो पहन के बाहर आती है तो अक्षु से देख के बहुत ज़ोर से हंसने लगती है। चारू बोलती, क्या है तुम हंस क्यों रही हो मुझ पे? अक्षु चारू का हाथ पकड़ती है और उसे मिरर के सामने खड़ा करती है और कहती, देखो खुद को। ऐसे लगता है आपने किसी की शर्ट चुरा के पहनी है, ये आपके साइज की तो नहीं है। चारू बोलती, ज़्यादा मत बनो ठीक है ना, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, उसने गलत साइज भेज दिया था। अक्षु बोलती है, इसमें ना आप जैसे 3 आ जाए।
अच्छा, बहुत फनी लग रहे हो। चारों बोलती अच्छा इसमें मेरे जैसे 3 आ जाए। मेरे जैसे 3 इसमें आ सकते हैं, पर तुम तो अकेली आओगी राइट? अक्षु बोलती मतलब? चारों अक्षु को एकदम खींचती है और अपनी शर्ट ऊपर करके अक्षु को अपनी ही शर्ट में ले लेती है। अक्षु एकदम घबरा के पीछे होने लगती है, पर अब वो कहाँ ही चाहती है, दोनों एक ही टी शर्ट में थे। चारों बोलते अब ठीक है, अब हंसी बंद हुई तुम्हारी? अक्षु बोलते ये क्या क्या, मुझे निकलना है यहाँ से। अक्षु नीचे होने लगती है, पर तभी चारों अक्षु को थामती है और कहती है क्या मार रहा था ऐसे सोए? अक्षय बोलती हाँ ऐसे मतलब? चारों बोलती हाँ, एक्सपेरिमेंट करते हो ना, मैंने बहुत सी वीडियोस में देखा है। अक्सर कपल्स ऐसे वेयर करते हैं, पूरी रात सोते हैं। एडवेंचर है ना ये भी एक किस्म का, ट्राई करें? अक्षय बोलती चारों बोलती कौन, इतना भी मत डरो, मैंने कौन सी तुम्हारी इज्जत लूट लेनी है। अक्षय बोलती चारों प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे निकालना है इसमें से। पर चारों अक्षु को पीछे करते करते बेड पे गिरा देती है। अक्षु बेड पे होती है, चारों उसके ऊपर, ये दोनों एक ही टी शर्ट में। वाह, मतलब हाउ क्यूट एंड हाउ रोमांटिक। यहाँ चारों की नजरें तो अक्षु की नज़र से हट ही नहीं रही थी। चारों बस अक्षु की आंखों में देख रही थी, अक्षु भी चारों की आंखों में देख रही थी, पर वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी और अपनी नज़रें चुराने रख के चारों मुस्कुराते हुए अक्षु की आइज़ पे किस करती हैं। अक्षु की सांसें बहुत तेज थी। ये दोनों इस टाइम एक दूसरे के इतने करीब थे, मानो दो बदन और एक जान। अक्षु की सांसें तेज होती हैं, चारों उन्हें फौरन फील करती हैं। चारों बिना वक्त गवाए अक्षु की दूसरी आंख पे भी किस कर लेती है, जिससे अक्षु की सांसों में और भी साफ हो जाता है। अक्षु की सांसें माय गॉड इतनी गर्म थी ना, इतनी हॉट थी कि चारों तो खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। यहाँ चारों अक्षु के नीचे वाले लिप्स पे अपनी फिंगर रखती है और कहती है अभी भी दर्द है क्या? अक्षु नाम से हिलाती है। चारों बोलती तो क्या मैं फिर से दर्द दूँ? अक्षु फिर से नाम से हिलाती है। चारों मुस्कुराती है, कहते अच्छा तो आज ऐसे किस करूँगी कि बिल्कुल दर्द ही नहीं होगा, मैं आए? पर अक्षु एकदम आंखें बंद कर लेती है और डरने लग जाती है। चारों मुस्कुराते हुए थी अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगी, वैसे भी बस टांग खींच रही थी। चारों इतना बोल के साइड पे करवट लेती है, तो अक्षु उसके ऊपर आ जाती है क्योंकि दोनों तो एक दूसरे से चिपके हुए थे। अक्षु बोलती चारों प्लीज़ मुझे इसमें से निकालो ना। जिस पे अब चारों अक्षु की कमर में ढाला हुआ अपना हाथ छोड़ देती हुई कहती आराम से निकल सकती हो आप। जिस पे अक्षु आंखें बंद करती है, ये देख के चारों थोड़ा सा मुस्कुराती है। अक्षु आंखें बंद करके चारों की टी शर्ट से बाहर निकल जाती हैं। यहाँ अक्षु के जाने के बाद चारों गहरी सांस लेती है। चारों की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज थी। चारों दूसरी तरफ टर्न लेती है और अपने दिल पे हाथ रखती है। चारों आंखें बंद करती है, उसे वो मोमेंट याद आता है जब उसने अक्षु को अपनी टी शर्ट में डाला था, तो इनकी बॉडी एक दूसरे की बॉडी से कितना टच हो रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो उन दोनों की बॉडी से हेट नहीं कर रही हो। एक एक करंट सा दौड़ गया था इन दोनों की बॉडी में। यहाँ अक्षु भी दूसरी तरफ कुछ ऐसा ही फील कर रही थी। तभी अक्षु टर्न होती है और चारों तो पहले से अक्षु की तरफ देख रही थी, तो यहाँ इन दोनों का ही आई कांटेक्ट हो जाता है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं कैरवल पार्ट में क्या होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आज का पार्ट कैसा लगा। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पर वो कब करोगे? जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।